मैं भी ध्रुव शुद्ध सिद्ध हूँ। मैं भी ध्रुव शुद्ध सिद्ध हूँ, खुद आत्म भगवान। ऐसी दृढ़ श्रद्धा करो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करो जो चाहो कल्याण। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए अध्याय 30 प्रत्याहार धारणा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, जो प्रशांत बुद्धि विशुद्धता युक्त मुनि अपनी इंद्रियों और मन को इंद्रियों के विषयों से खींचकर जहाँ जहाँ अपनी इच्छा हो तहाँ तहाँ धारण करे, सो प्रत्याहार कहा जाता है। मुनि के इंद्रिय मन वश में होते हैं, तब मुनि जहाँ अपना मन लगावे वहाँ लग सकता है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। कथा 2। निसंग यानी परिग्रह रहित और संवर रूप हुआ है मन जिसका, और कछुए के समान संकोच रूप है इंद्रियां जिसकी, ऐसा मुनि ही राग द्वेष रहित संभाव को प्राप्त होकर ध्यान रूपी तंत्र यानी प्रवृत्ति में स्थिर स्वरूप होता है। ऐसा होकर प्रत्याहार करें। मन को कहाँ कहाँ लगावें, सो कहते हैं। वशी मुनि विषयों से तो इंद्रियों को पृथक करें और इंद्रियों से मन को पृथक करें, तथा अपने मन को निराकुल करके अपने ललाट पर निश्चलतापूर्वक धारण करें। यह विधि प्रत्याहार में कही गई है। कथा 4। पूर्वोक्त प्राणायाम में पवन के साधन से विक्षिप्त यानी क्षोभ रूप हुआ मन स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त होता। इस कारण भले प्रकार समाधि की सिद्धि के लिए प्रत्याहार करना प्रशस्त है, अर्थात प्रशंसा किया जाता है। इस प्रत्याहार के द्वारा मन ठहराने से समाधि की सिद्धि होती है। प्रत्याहार से ठहरा हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात रागादिक रूप विकल्पों से रहित संभाव को प्राप्त होकर आत्मा में ही लय को प्राप्त होता है। गाथा 6। पवन संचार का चातुर्य शरीर को सूक्ष्म स्थूलादि करने रूप अंग का साधन है। इस कारण मुक्ति की वांछा करने वाले मुनि के प्रायः विघ्न का कारण है, मोक्ष के साधन में विघ्न करने वाला है। गाथा 7। इस पवन संचार की चतुराई के प्रपंच से क्या लाभ? क्योंकि यह आत्मा में संदेह और पीड़ा यानी आर्त ध्यान का कारण है। ऐसे भले प्रकार विचार करके मुक्ति का प्रधान कारण हो, सो जानना चाहिए। गाथा 8। जो मुनि संसार देह भोगों से विरक्त है, कषाय भी जिसके मंद है, विशुद्ध भाव युक्त है, वीतराग है और जितेंद्रिय है, ऐसे योगी को प्राणायाम प्रशंसा करने योग्य नहीं है। प्राणायाम से क्या हानि होती है, सो बताते हैं। कथा 9। प्राणायाम में प्राणों यानी श्वासोच्छ्वास रूप पवन का आय मन कहिए रोकने से यानी संकोचने से पीड़ा होती है, और उस पीड़ा के होते हुए आर्त ध्यान उत्पन्न होता है, और उस आर्त ध्यान तत्वज्ञानी मुनि भी अपने लक्ष्य यानी अपने समाधि स्वरूप शुद्ध भावों से छुड़ाया जाता है।
आर्त ध्यान समाधि से भ्रष्ट कर देता है। गाथा 10। पवन यानी श्वासोच्छ्वास के पूरक करने तथा कुंभक करने तथा पवन के रेचक होने में चित्त व्यग्र रूप यानी खेद खिन्न होता है, क्योंकि पवन से क्लेशित होने से खेद पाता है। इस कारण प्राणायाम यत्न गौण किया है। 11। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्राणायाम से सिद्धांत में कुछ भी अधिक फल नहीं कहा गया है। इस कारण प्राणायाम के लिए हमने अधिक खेद नहीं किया। क्या करना चाहिए सो कहते हैं, इंद्रियों के विषय को रोक कर, राग द्वेष को दूर कर, समता अवलंबन करके अपने मन को ललाट देश में संलीन करना चाहिए। इस प्रकार करने से समाधि की सिद्धि होती है। अब ध्यान के स्थान ललाट के सिवाय अन्य भी कहते हैं। उनमें अपने मन को थामना कहते हैं। गाथा 13। निर्मल बुद्धि आचार्यों ने ध्यान करने के लिए नेत्र युगल यानी दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु और दोनों भौहों का मध्य भाग, इन 10 स्थानों में से किसी एक स्थान में अपने मन को विषय से रहित करके आलंबित करना, अर्थात इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर ठहराकर ध्यान में लीन करना कहा है। कथा 14। इन पूर्वोक्त स्थानों में विश्राम रूप ठहराए हुए लक्ष्य यानी चिंतवने योग्य ध्येय वस्तु को विस्तारते हुए मुनि के स्वसंवेदन रूप से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं। जिसका ध्यान किया चाहे उसकी ही सिद्धि होती है। इस प्रकार प्रत्याहार धारणा का वर्णन किया है। भाल आदि 10 स्थान में ध्येय थापी मन लार, प्रत्याहार जू धारणा यह ध्यान विस्तार। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन मनन करें और अपने जीवन को परिवर्तित करके इस प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा को स्वीकार करते हुए अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करने का प्रयास करें। अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रबल पुरुषार्थ करके और अपने जीवन को सफल करें। ज्ञान स्वभाव में लीन होने का प्रबल पुरुषार्थ करें भेद विज्ञान के द्वारा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।